हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए, फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे समय लगता है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से व शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा बस की चाल क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो चलिए, दिए गए प्रश्न को हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है तो हमें कुछ चीजें माननी पड़ेगी। हमें प्रश्न में दिया गया है कि कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी है 300 किलोमीटर। उसमें से कुछ दूरी वह रेलगाड़ी के द्वारा, कुछ दूरी वह बस के द्वारा तय करती है। तो माना रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे और बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटे। अब बात करते हैं प्रश्न की। सबसे पहले हमें पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो चलिए हम बात करते हैं। पहले प्रश्न की पहले लाइन में बोला गया है कि कुछ दूरी वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा तो शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो रेलगाड़ी के द्वारा उसने यात्रा तय की है, कुछ उसने बस के द्वारा यात्रा तय की है, उसे 4 घंटे का समय लगा है। अर्थात रेलगाड़ी के द्वारा यात्रा करने में लगा समय प्लस बस के द्वारा यात्रा करने में लगा समय बराबर क्या होगा, कुल समय के बराबर, जो दिया गया 4 घंटे। तो रेलगाड़ी को समय क्या लगेगा, रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी बटे रेलगाड़ी की चाल, बस के द्वारा तय की गई दूरी। यदि 60 किलोमीटर उसने रेलगाड़ी के द्वारा कर लिया है तो 300 माइनस 60 बराबर क्या आएगा, 240। वह किसके द्वारा यात्रा करेगा, बस के द्वारा। तो बस के द्वारा तय की गई दूरी 240, बस की चाल है y। तो कुल समय हमारे पास आ गया 60 बटे एक्स प्लस 240 बटे वाई बराबर 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। आगे उसी प्रकार बात करते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से, तो समय लगेगा 100 बटे एक्स, शेष बस द्वारा यात्रा करे, अर्थात 300 माइनस 100 कर देंगे तो वह कितनी यात्रा कर रही है बस से, 200। तो चलिए 200 बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, कितना समय लग रहा है उसे, 10 घंटे अधिक लग रहा है। पहले लग रहा था उसे समय कितना, 4 घंटे। अब 10 मिनट अधिक लग रहा है तो 10 मिनट को हम 60 में 1 घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, 1 6। तो 4 प्लस 1 बटे 6, तो हल करेंगे तो इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 6 गुना 4 24 प्लस 1 बटे 6 अर्थात 25 बटे 6। तो यहाँ से हम लिख देंगे 25 बटे 6 उसको घंटे लग रहे हैं रेलगाड़ी प्लस बस के द्वारा यात्रा करने में। कंडीशन 2 समीकरण 2 के अनुसार। तो समीकरण 1 व 2 को अब हमने रैखिक समीकरण युग्म के रूप में प्राप्त कर लिया है। अब रैखिक समीकरण युग्म को हम हल करते हैं। तो समीकरण 1 क्या प्राप्त हुआ है, 60 बटे एक्स प्लस 240 बटे वाई बराबर 4। तो यहाँ पर देखिए 60 बटे एक्स प्लस 240 बटे वाई बराबर 4 प्राप्त हुआ है। दूसरा समीकरण हुआ है 100 बटे एक्स प्लस 200 बटे वाई बराबर 25 बटे 6। तो हम क्या कर लेते हैं, माना गणना को आसान करने के लिए 1 बटे एक्स बराबर मान लेते हैं P और 1 बटे वाई बराबर मान लेते हैं Q। तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 को हम लिख सकते हैं, ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 60p प्लस 240y बराबर 4। और दूसरे समीकरण को लिख सकते हैं हम 100p प्लस 200y
200 क्यूब बराबर 25/6। आगे हल करते हैं तो देखिए हल करने पे क्या प्राप्त होगा हमें। ये हमें हो गया समीकरण नंबर 3। इस समीकरण को यदि हम 6 से ऊपर गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बटे में 1 है, बज गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 600p प्लस 1200 क्यू बराबर 25। ये समीकरण नंबर 4। तो देखेंगे समीकरण 3 व 4 की बात करते हैं। समीकरण 3 आया है 60p प्लस 240 क्यू बराबर 4, और समीकरण 4 आया है 600p प्लस 1200 क्यू बराबर 25। अब देखिए यहाँ पर हम रैखिक समीकरण युग्म की विलोपन विधि का योग करेंगे। विलोपन विधि के अनुसार क्या होता है, किसी भी एक चर x या y को हम क्या करेंगे, समान करेंगे, इनसे गुणांक को समान करेंगे। अर्थात p और q यहाँ पर है तो p तथा q में से किसी एक के गुणांक को हम समान करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर p के गुणांक को लें तो p का गुणांक है यहाँ पर 60, यहाँ पर है 600। 60 को 600 बनाने के लिए क्या करना होगा, समीकरण 3 को 10 से गुणा करना होगा, और समीकरण 4 को 600 ही रहने देना है तो 1 करना होगा। तो चलिए हम हल करते हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि से सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 3 को 10 से गुणा करने पर व समीकरण 4 को 1 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, चलिए देखते हैं। हमें प्राप्त होगा 60 गुणा 10 600p, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 600p प्लस, यदि हम 240 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400। तो 2400 क्यूब बराबर, और 4 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 40। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार ये समीकरण समान रहेगा, 600p प्लस 1200 क्यू बराबर 25। 600p प्लस 1200 क्यू बराबर 25, क्योंकि समीकरण को हमने 1 से गुणा किया है। ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब हमें विलोपन विधि से विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमने गुणांकों को समान करना है। गुणांक हो गए समान। अब दोनों गुणांकों के आगे देखेंगे चिन्ह किसका है, तो देखेंगे चिन्ह दोनों के आगे क्या है, प्लस है। तो हमें याद रखना है, जब समान चिन्ह होते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस तो हमेशा समीकरणों को घटाते हैं। यदि विपरीत चिन्ह हो प्लस माइनस या माइनस प्लस तो हमेशा समीकरणों को जोड़ते हैं। तो चलिए हल करते हैं। समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 करना है हमें। समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होता है, समीकरण 5 में से 6 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों ही चिन्ह समान है। समान चिन्ह के केस में क्या करते हैं, हम घटाते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समीकरण 5 माइनस समीकरण 6, और घटाने पर चिन्ह हमेशा क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाता है और माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाता है। तो प्लस का 600p माइनस का 600p कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 600p और माइनस का 600p हो जाएगा, कट जाएगा आपस में। प्लस का 2400 क्यूब माइनस 1200 क्यूब अर्थात 1200 क्यूब, और 40 माइनस 25 अर्थात 15। तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 15/1200। और इसको यदि हम हल करें तो देखिए, चूंकि क्यू बराबर क्या है, 1/y हमने माना है। यहाँ पर देखिए क्यू बराबर क्या माना है हमने, 1/y है। तो चलिए हम लिख देते हैं, चूंकि क्यू बराबर 1/y है तो इसलिए 1/y बराबर 15/1200, और y बराबर क्या हो जाएगा, 1200/15। तो हल करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1200/15 करने पर 80। y क्या है हमारी, y हमने माना है स्टार्टिंग में ही, देखिए y है बस की चाल। तो यहाँ लिख देंगे बस की चाल कितनी आएगी,
y, और y का मान कितना आया है 80, जो क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमारे दिए गए प्रश्न में बस की चाल कितनी आ गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में हम रख करके निकाल सकते हैं, या फिर तो देखिए हमारे पास समीकरण है, यहाँ पर समीकरण 1 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है 60/x प्लस 240/y बराबर कितना है 4 घंटे है। y का मान कितना आया है हमारे पास 80 आया है। तो रख देते हैं 60/x प्लस 240 भाग 80 बराबर 4। तो 60/x 240 भाग 80 करेंगे कितना आएगा 3। 60/x बराबर 4 माइनस 3, अर्थात 60/x बराबर कितना आया 1। तो वज्र गुणा करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/1 भी लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा 60। x क्या है रेलगाड़ी की चाल, x क्या है रेलगाड़ी की चाल जो कितनी प्राप्त हो गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें यहाँ x का मान ही ज्ञात करना था। तो देखा हमने दिए गए प्रश्न को हल करके बस की चाल तथा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात की है। बस की चाल हमें प्राप्त हुई है y के रूप में, y बराबर क्या हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, और रेलगाड़ी की चाल हमें प्राप्त हुई है x के रूप में, और x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यही क्या होंगे हमारे दिए गए प्रश्न के उत्तर होंगे। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को रैखिक समीकरण युग्म में बदला, और बदल करके फिर हमने बस की चाल एवं रेलगाड़ी की चाल ज्ञात की है। जो बस की चाल आई है 80 किलोमीटर प्रति घंटे तथा रेलगाड़ी की चाल आई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।